हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फोटोचक। आज क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो काउंसिल एग्जाम पैटर्न होता है और उसका सिलेबस होता है, फिजिक्स का डिटेल सिलेबस जानेंगे और कौन सी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क आएगा, 2 मार्क्स कितने आएगा, 3 मार्क्स कितने आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स कितने आएगा और एमसीक्यू किस चैप्टर में कितने कितना आएगा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जानते हैं आज की क्लास में डिटेल सिलेबस और डिस्ट्रीब्यूशन मैप कौन सा चैप्टर कैसा होता है। ये वाला तुम्हारा काउंसिल सिलेबस ऑफ फिजिक्स प्लस 2 साइंस सेकंड ईयर का कितना टोटल हमारा 9 यूनिट। फर्स्ट यूनिट नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 2 चैप्टर होता है, एक हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटर बारे में पढ़ेंगे। ये होगा तुम्हारा यूनिट 1 इलेक्ट्रिक। पहले जो क्लास करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और डिटेल्स वहां पे बोलूंगा, ये क्लास क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सेकंड यूनिट क्या है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर हो गया, कि रेजिस्टेंस हो गया, कि ओम्स हो गया। इसके बारे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे। यूनिट का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक। यूनिट का हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट विषय पढ़ेंगे और मेटल मैग्नेटिज्म मेटल जैसे हो गया पैरामैग्नेटिक, जैसे हो गया फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इसके बारे में यूनिट 3 में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर नाम क्या है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या होगा, तो मैग्नेटिज्म एंड मेटल होता है। एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है और क्या क्या कंपैरिजन है, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे ना यूनिट 3 में, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और तुम हमारे चैनल में नए हो तो हमारे YouTube में आप जाके हमारा चैनल सर्च करो जिसका नाम है फोटोचक। ये आपको मिल जाएगा और इसको जुड़ने से आप क्लास में आप कर सकते हैं। तीनों को क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, EMI एंड AC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है, इंडक्टर। जैसे इंडक्टर जैसे कैपेसिटर हो गया चार्ज को स्टोर करने, इसे भी इंडक्टर एक हो गया स्टोर करने के लिए एनर्जी और करंट से एनर्जी को स्टोर करेंगे। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ EMI। EMI जो फैराडे हो गया कि इस फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ EMI जिसका 2 लॉ होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे ना, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट बहुत सारे सर्किट होता है, जैसे कि रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर। उसमें क्या हो जाए, उसका नेट EMF और नेट करंट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से यूनिट में, यूनिट 4 में। और यूनिट 5 का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जो 7 वेव होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और क्या होता है एक्सरे और गामा रे। इनके अपने प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वो कैसे ट्रैवल करते हैं, उनका वेवलेंथ क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है और उनका यूज कहां-कहां होते हैं, ये क्या पढ़ेंगे ना यूनिट 5 में EMW। नेक्स्ट क्या होता है, यूनिट 6। यूनिट 6 का नेम क्या होता है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूनिट से, ये बहुत सारा। इसमें भी 2 चैप्टर है ना, एक क्या होता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल एक्शन, दूसरा चैप्टर नाम क्या होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, रे के बारे में पढ़ेंगे। रे क्या होता है, जो तो लाइट ट्रैवल करता है रे में और वेव में। इसमें रे ऑप्टिक्स क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर क्या होता है,
वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, जो प्रिंसिपल होते हैं लाइट कैसे वेव से कैसे ट्रैवल करता है, वेव ऑप्टिक्स क्या क्या पढ़ेंगे ना, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे और हाइजेंस प्रिंसिपल जो वेव को कैसे प्रोवाइड करता है और लाइट कैसे ट्रैवल करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। कहां पे ना हम वेव ऑप्टिक्स में, ये होगा तुम्हारा ऑप्टिक्स यूनिट राइट। यूनिट 7 में क्या पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, जो लाइट होता है, जो लाइट कैसे ट्रैवल करता है, जो उसका दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और हो गया दूसरा वेव नेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैटर क्या बने, डी ब्रोगली वेव और डी ब्रोगली मैटर होते हैं, तो उनका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेशन करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ना, डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 8 का नाम क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियस। इसके भी दो चैप्टर होता है, चैप्टर 1 क्या होता है एटम्स और दूसरा चैप्टर क्या होता है न्यूक्लियस। एटम्स हम क्या पढ़ेंगे, जो स्कूल में पढ़ते हैं और 11th में पढ़ते हैं, क्या है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल, जैसे हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। एटम्स से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और न्यूक्लियर फिजन क्या है, फ्यूजन, उसमें क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट यूनिट क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो सॉलिड होता है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है और उनके रिलेटेड जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, एनर्जी कंडक्शन बैंड हो गया कि वैलेंस बैंड, और एनर्जी बैंड डायग्राम सॉलिड में कैसे दिखाई देते उसके बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, जैसे रेक्टिफायर हो गया, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबको पढ़ाने के बाद आपको टोटल 9 यूनिट होते हैं, तो सबको आपको कवर करना है, इस चैनल में कवर करूंगा। अब बस अब क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़ जाइए और YouTube पे डेली क्लास अटेंड करिए। जब मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब आपको वीडियो देखे और घर बैठे आप क्लास भी कर सकते हैं। ये है तुम्हारा टोटल 4 यूनिट्स ऑफ सेकेंड ऑफ फिजिक्स सिलेबस। नेक्स्ट होता है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो 9 चैप्टर और 9 यूनिट है, कौन से यूनिट में क्या क्या आएगा, एक बार एमसीक्यू कितना आएगा, 2 मार्क्स कितना आएगा, 3 मार्क्स कितना आएगा और 5 मार्क्स कितना आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो काउंसिल एग्जाम पैटर्न है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो। ग्रुप ए में क्या होता है ना, 20 एमसीक्यू आ जाएगा, उसमें 20 मार्क्स आएगा। ग्रुप बी में क्या देना, 2 मार्क्स आपको टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से 7 करना है। 7 में से 3 से 5 डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा और थ्योरी होगा और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सिमिलर ग्रुप सी में 3 मार्क्स है, 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 7 करना है। और लास्ट में जो ग्रुप डी है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें क्या आ जाएगा, 6 क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें 3 क्वेश्चन करना है। टोटल होगा तुम्हारा 70 मार्क्स और तुम्हारा प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा 30 मार्क्स, टोटल 100। तो जानते हैं ग्रुप ए में ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी में कौन से चैप्टर में और कौन से यूनिट में कितना कितना मार्क्स आएगा। नहीं, ग्रुप ए में जो 9 यूनिट में जो अभी डिस्कस किया है, यूनिट स्टार्ट में टोटल 1 मार्क क्वेश्चन कितना आ जाएगा ना, 3 क्वेश्चन आएगा, उसका 3 मार्क्स। सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपको 6 क्वेश्चन आ जाएगा और उसका आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब 4 और 5 ईएमआई एंड एसी में उसमें कितने क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आपको 3 मार्क मिलेगा। और यूनिट 6 में क्या है ऑप्टिक्स, उसमें कितना क्वेश्चन आएगा ना, 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 3 मार्क मिलेगा। और लास्ट में जो है यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9 डुअल नेचर,
आटम से निकले एंड सेमीकोलन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसमें हम कितने क्वेश्चन है ना 5 क्वेश्चन है उसका टोटल 5 क्वेश्चन। टोटल ग्रुप ए में कितना हो जाएगा 20 मार्क्स। कौन से यूनिट में ये सब आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। चलो बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी जो होता है 2 मार्क्स टोटल कितना आ जाएगा 12 क्वेश्चन आ जाएगा। 12 में सब क्या करना है ना स्टेटमेंट आ जाएगा आपको 4 क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या देना 5 क्वेश्चन और जैसे ग्राफ एनालिसिस और सर्किट डायग्राम वगैरह है उसमें कितना है आपको टोटल 3 क्वेश्चन आ जाए। टोटल 12 क्वेश्चन 12 में से आपको 7 करना है। तो चलो जानते हैं कौन सी यूनिट में कितना क्वेश्चन आ जाए। तो फर्स्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें आप कितना देगा 2 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा क्या था 4 मार्क्स। यूनिट 2 और यूनिट 3 में कितना क्वेश्चन आ जाएगा ना 2 क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिट 4 यूनिट 5 में उसमें भी 2 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चन आएगा और यूनिट 7 यूनिट 8 और यूनिट 9 उसमें भी 3 क्वेश्चन आएगा। टोटल 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन का आपको 7 करना है। 7 करने से आपको कितना मिलेगा ना 40 मार्क्स मिलेगा। ये होगा तुम्हारा 20 मार्क्स ये होगा तुम्हारा 40 मार्क्स। यह ग्रुप ए का डिस्ट्रीब्यूशन मार्क राइट। नेक्स्ट क्या था ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या था 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रुप बी में 2 मार्क्स 12 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ग्रुप सी में 12 क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आउट ऑफ 12 में प्रॉब्लम क्या देना डायरेक्ट प्रॉब्लम 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग और एक्सप्लेन बेस्ड रीजन बेस्ड कितना आएगा 4 क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाला कितना आएगा 4 क्वेश्चन आ जाएगा। तो जानते हैं 3 मार्क क्वेश्चन कौन से यूनिट में जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट 1 है आपको कितना क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स में जो 2 क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको कितना क्वेश्चन आ जाएगा 3 क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिट 4 और यूनिट 5 में उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्टिक्स में भी आपको 3 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और लास्ट यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट 9 उसमें भी कितना क्वेश्चन है आपको 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा टोटल ग्रुप सी का क्वेश्चन। इसमें टोटल 3 मार्क्स कितना आ जाएगा आपको टोटल आपको 7 करना है। उसका मार्क कितना है आपको 21 मार्क्स आ जाएगा। तो जानते हैं ग्रुप डी में कौन सी यूनिट में कितना क्वेश्चन है। तो पहला यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें हम कितना क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक द मोस्ट और इम्पोर्टेंट यूनिट इन सेकंड ऑफ सिलेबस। अगर आपको यूनिट 1 हम टोटल कंप्लीट और कवर कर दोगे तो मार्क्स इंप्रूव करने में और ज्यादा मार्क्स रखने में आपको इजी हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा सही क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अब तो इजी होता है इसको मार्क्स इंप्रूव करने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आ जाएगा। करंट यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में आपको कितना क्वेश्चन आ जाएगा 1 क्वेश्चन। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में उसमें भी आपको 1 क्वेश्चन आएगा। यूनिट 6 में आपको 1 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में 1 क्वेश्चन आएगा। और लास्ट क्या था यूनिट 7 यूनिट 8 और यूनिट 9 में ये कितना आ जाएगा आपको 1 क्वेश्चन टोटल आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपको 6 क्वेश्चन आ जाएगा। 6 क्वेश्चन में आपको टोटल 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। उसका मार्क कितना आ जाएगा टोटल 15 मार्क। और टोटल मार्क क्या आ जाएगा 70 मार्क। 20 40 21 और 15 टोटल 70 मार्क्स। ये होगा थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट कितना आ जाएगा 30 मार्क्स टोटल 100। दिस इज ऑल अबाउट detailed syllabus of physics according to council syllabus and distribution of mass. Thanks for watching. अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लाइक करें